मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कम्युनिटी स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मॉडल का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए जो मॉडल है उनमें बचा हुआ जो मॉडल है, एक तो मे और एक माइट। तो सबसे पहले अपन मैं पढ़ेंगे मे का प्रयोग। मे का प्रयोग किसके लिए करते हैं? ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट। जैसा कि अपन टॉपिक भी रिक्वेस्ट ही पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। रिक्वेस्ट में ऑर्डिनरी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए साधारण जो निवेदन है इसको एक्सप्रेस करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। इंटेरोगेटिव में जैसे अपन ने लिखा मे आई सी मिस्टर गुप्ता रिक्वेस्ट की, मे आई सी मिस्टर गुप्ता, क्या मैं मिस्टर गुप्ता से मिल सकता हूँ? क्या मैं मिस्टर गुप्ता से मिल सकता हूँ? तो इसमें ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट है, ना कि पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये मैं है ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट के लिए। इसके बाद इसके रिक्वेस्ट में जो अगला लास्ट जो मॉडल आता है माइट जो मॉडल है इसका प्रयोग डिफिडेंट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। डिफिडेंट रिक्वेस्ट ऐसी रिक्वेस्ट जिसमें संशय हो, मतलब हेजिटेशन हो किसी बात के लेकर के, तो इसको अपन कह सकते हैं आत्मसंशय वाला निवेदन या टू शो ग्रेटर हेजिटेशन अपन को कोई हेजिटेशन, हिचकिचाहट एक्सप्रेस करनी है, प्रकट करनी है, तो उसके लिए भी अपन माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे टू एक्सप्रेस रिप्रोवेबल रिक्वेस्ट कैसी रिक्वेस्ट? ऐसी रिक्वेस्ट जिसमें उलाहना दी गई है, किसी को उलाहना दिया गया है, ऐसी उलाहना से युक्त निवेदन। जिसमें क्या कहा गया है? उलाहना दी गई है किसी को, किसी बात के लिए, मतलब है ना, उलाहना दी है। इस प्रकार का जो है वो भी किसमें रिप्रोवेबल। अब इसके बाद चौथे नंबर पे आता है कैजुअल रिक्वेस्ट। इसमें भी माइट का प्रयोग किया जाता है। अब इनके एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लो अपन इसकी बात करें, डिफिडेंट रिक्वेस्ट या टू शो ग्रेटर हेजिटेशन, इनकी बात करते हैं अपन। तो जैसे एग्जांपल देखो, माइट आई मेक अ सजेशन या एडवाइस
इस बात को वो कह रहा है माइट आई मेक एन एडवाइस या सजेशन, क्या मैं सुझाव दे सकता हूँ। अब वो सुझाव देने के लिए जो कह रहा है उसमें उसको हेजिटेशन भी है और डिफिडेंट रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको मतलब है ना रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन उसको संशय है, थोड़ा सा हेजिटेशन है उसको, तो इस वाले वाक्य में माइट का प्रयोग होता है। अब जैसे अपन बात करें टू एक्सप्रेस रिप्रोवेबल रिक्वेस्ट की, उलाहना से युक्त जो निवेदन है उसकी बात करें तो देखो you might help me, you might help me, क्या कहा उसने, आप मेरी मदद कर सकते हो, बट यू आर नॉट हेल्पिंग। उलाहना दिया एक प्रकार से कि आप मेरी मदद कर सकते हो लेकिन आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो। आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन, बट यू आर नॉट हेल्पिंग, लेकिन आप क्या नहीं कर रहे हो, मेरी मदद नहीं कर रहे हो। तो इसमें एक प्रकार से उलाहना दिया और उलाहना देख करके वो मतलब है ना एक तरह से मतलब निवेदन भी कर रहा है और निवेदन में उसको वह मतलब है ना आभास भी करवा रहा है कि आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो, आप मेरी मदद कर सकते हो बट यू आर नॉट हेल्पिंग, आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो। तो इस तरह का जो वाक्य है ये टू एक्सप्रेस रिप्रोवेबल रिक्वेस्ट। इसके बाद आता है कैजुअल रिक्वेस्ट। इसके अंतर्गत देखो वाक्य आता है यू might do me a favor, एक तरह से ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि यू माइट डू मी अ फेवर, आप मुझे क्या कर सकते हैं, अपने पक्ष में ले सकते हैं, आप मुझे क्या कर सकते हैं, अपने पक्ष में ले सकते हैं, मतलब मैं आपके फेवर में आ सकता हूं। तो ये बात इसने कहा है। तो ये जो माइट है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो अपन पढ़ रहे हैं कौन सा एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, टू एक्सप्रेस परमिशन। परमिशन वाला जो मॉडल है स्टूडेंट्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में हर साल परमिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पुटअप किया जाता है, तो इसका ध्यान रखना। क्या, टू एक्सप्रेस परमिशन। अनुमति के लिए, या अनुमति व्यक्त करने के लिए। परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो मॉडल है कैन, वुड, मे और माइट। कैन, वुड, मे और माइट, चार मॉडल हैं अफर्मेटिव सेंस में। देखो परमिशन, कैन, कुड, मे और माइट। परमिशन वाला जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छी तैयारी कर लेना। इसमें ज़्यादातर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो परमिशन वाला जो है इस पे ज़्यादा मतलब फोकस करना। ऐसे फोकस आपको सभी करने हैं लेकिन इसको थोड़ा डीपली देखना। देखो कैन,
कैन परमिशन को व्यक्त करता है, कुड भी परमिशन को व्यक्त करता है, मैं भी परमिशन है। इसका यूज अपन क्लास में एंटर करते समय कई बार करते हैं और ये एक तरह से फॉर्मल परमिशन होती है। ऑफिस के अंदर अपन जाते हैं तो वहाँ पर भी अपन इस मॉडल से रिलेटेड परमिशन लेकर के जाते हैं। माइट भी परमिशन को एक्सप्रेस करता है। तो इनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कैन का प्रयोग। कैन जो मॉडल है स्टूडेंट्स किसके लिए यूज किया जाता है? देखो, परमिशन के लिए मे का भी यूज होता है और कैन का भी यूज होता है, बट डिफरेंस क्या है कि कैन का जो यूज होता है वह इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है, जिसमें लैक फॉर्मल परमिशन यानी औपचारिकता की कमी होती है, और मे वाले में औपचारिकता होती है। जैसे आप अपने बड़ों से परमिशन लोगे, टीचर से परमिशन लोगे, या ऑफिस के अंदर आपसे जो बड़े हैं, अधिकारी हैं, बॉस हैं, उनसे परमिशन लोगे, तो वहां पर आपको मे का प्रयोग करना पड़ेगा, न कि कैन का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कैन में क्या आएगा? मोस्ट इनफॉर्मल परमिशन। ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं लेस फॉर्मल परमिशन, या टू बी परमिटेड, या बी परमिटेड टू बी परमिटेड, या अलाउड। किसी चीज की मतलब परमिशन दे दें, परमिशन ले लें। इसमें परमिशन लेना और देना दोनों आते हैं कैन में। अब कहाँ पर? इनफॉर्मल। ये ध्यान रखना, इसमें लेस फॉर्मल होता है, औपचारिकता की कमी होती है, इनफॉर्मल होता है इसमें। जैसे आप कहोगे I use your pen डियर फ्रेंड। अब आप यहां पर किससे परमिशन ले रहे हो? आप मित्र से। तो मित्र से परमिशन लेने में फॉर्मल परमिशन नहीं होती है, इनफॉर्मल होती है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड आ रहा है, यहां से आप इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा कैन। तो इस तरह का जो एग्जांपल है वह फॉर्मल में आता है, इंटरोगेटिव में, और है ना जो अफर्मेटिव में भी आता है। जैसे आप लिख सकते हो यू लिव नाउ, या यूज दिस बुक when I have finished it। ध्यान दीजिए, यू, इसके बाद है कैन लीव दिस रूम नाउ। अब तुम इस कमरे को छोड़ सकते हो। ये एक तरह से इनफॉर्मल परमिशन है। ठीक है, फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है कि आप इस कमरे को अब छोड़ सकते हो। तो यहां पर आएगा कैन। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि इसमें देखो पहचान क्या है, यहां से पहचान लो इसको। प्रेजेंट आ रहा है
प्रेजेंट। यू कैन यूज दिस बुक, आप इस पुस्तक का उपयोग कर सकते हो या इसको पढ़ सकते हो। व्हेन आई हैव फिनिश्ड इट, जब मैं इसे पढ़ करके फिनिश हो जाऊं उस समय। तो इट मीन्स आपको इसमें क्या किया गया, अलाउ किया गया, परमिशन मिल गई। तो यहां पर आ जाएगा क्या, कैन। तो स्टूडेंट्स ये कैन वाले जो है मॉडल है। इसके बाद आता है कुड। कुड जो मॉडल है उस पे ध्यान देना। कुड में परमिशन प्रेजेंट, फ्यूचर और जनरल परमिशन इन पास्ट तीनों में होती है। ठीक है, जैसे कुड की बात कर रहे हैं अपन, कुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग किसके लिए करते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर, परमिशन और जनरल परमिशन इन पास्ट तीनों में करते हैं। और इंटेरोगेटिव देखो, प्रेजेंट और जो फ्यूचर है उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है, और पास्ट इंफॉर्मेशन होती है, जनरल इंफॉर्मेशन इन पास्ट होती है, वो अफर्मेटिव में आ जाता है। जैसे इसकी बात करें तो इसका प्रयोग किस में करेंगे, इसका प्रयोग प्रेजेंट, फ्यूचर, परमिशन के लिए। पहले एक बार इस रूल को खत्म कर लेते हैं, इसके बाद अगले पास्ट वाला पढ़ेंगे। देखो, प्रेजेंट और फ्यूचर जो परमिशन है, मतलब प्रेजेंट टेंस का कोई वर्ड आ जाएगा वाक्य में या फ्यूचर का कोई वर्ड आ जाएगा, तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, कुड का। जैसे सेंटेंस देखो आप, एग्जांपल इसका क्या है, आई यूज इट नाउ, यहाँ पर नाउन कोई सी भी आ सकती है, जरूरी नहीं कि दिस बुक आए या इट आए, कुछ भी आ जाए, इनसे मतलब नहीं। आपको ये देखना है, जैसे ये सेंटेंस है, अब इन दोनों सेंटेंस में परमिशन है, वो क्या कर रहा है, परमिशन मांग रहा है। किस बात की परमिशन मांग रहा है, कुड आई यूज इट नाउ, क्या मैं इसे अब काम में ले सकता हूँ। कोई चीज है, पेन है, बुक है, तो वह क्या परमिशन मांग रहा है, क्या मैं इसे अब काम में ले सकता हूँ। इट मीन्स वह परमिशन मांग रहा है, लेकिन कौन से टेंस में मांग रहा है, प्रेजेंट के अंदर। प्रेजेंट के अंदर परमिशन मांग रहा है, तो कई स्टूडेंट इसमें क्या है, प्रेजेंट का आते हैं ना, जो कैन भरने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं। कुड का प्रयोग जो है प्रेजेंट, फ्यूचर की जो परमिशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन कि इसमें देखो टुमारो, टुमारो किसके अंदर आता है, फ्यूचर के अंदर आता है। नाउ किस में आता है, प्रेजेंट में आता है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर की जो परमिशन को एक्सप्रेस करते हैं, वो किससे एक्सप्रेस करते हैं, अपन कुड से एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, कुड। ये स्टूडेंट्स प्रेजेंट और फ्यूचर वाला है। अब यहां पर एक बात और ध्यान देना आप, ये पहला नंबर मान लो, दूसरे नंबर पे जनरल परमिशन इन पास्ट। इन पास्ट, भूतकाल में सामान्य अनुमति। इसको दिखाने के लिए भी देखो, इसमें पास्ट आ गया तो इसका मतलब वाक्य में पास्ट टेंस का कोई वर्ड आएगा और अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। सेंटेंस अफर्मेटिव होगा और अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट वर्ड आएगा।
जैसे इधर देखो मैंने एग्जांपल लिखा, when I was in school, when I was in school, I sit out in the sun. यहाँ सन का मतलब है ना सनलाइट से है, सूर्य की धूप से है। तो देखो when I was in school, जब मैं विद्यालय में पढ़ता था, I could sit out in the sun, तो मैं कहाँ बैठता था, हमें कहाँ बैठने की अनुमति मिलती थी, कहाँ बैठने की मिलती थी, बाहर धूप में बैठने की अनुमति मिलती थी। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, कुड। अभी आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि यहाँ पर वोज है, वोज क्या है, पास्ट का है, वोज किसका है, पास्ट का। तो इस तरीके से वाक्य में ये वाला भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। कई बार ये पूछा जाता है कि वाक्य में ना देखो फास्ट वर्ड आता है एक जगह और आगे ना ब्लैंक आता है, तो उस समय देखना पड़ता है। इस तरह का जो मतलब है ना परमिशन वाला जो वाक्य है, तो उसमें कुड भरते हैं। तो ये हो गया अपना कौन सा, परमिशन में कैन और कुड। अब नेक्स्ट आता है जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न इससे पुटअप हुए हैं, वो मॉडल है अपना मैं। और आपके लिए कोई मतलब नया मॉडल नहीं है, स्कूल के अंदर अपन क्लास में परमिशन लेने के लिए कई बार यूज करते हैं। मैं परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। To express formal permission, फॉर्मल परमिशन, ये ध्यान रखना। फॉर्मल परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए मैं का प्रयोग किया जाता है और इनफॉर्मल को व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो टू एक्सप्रेस फॉर्मल परमिशन, इसको व्यक्त करने के लिए यानी औपचारिक अनुमति, इसको व्यक्त करने के लिए मैं का प्रयोग किया जाता है। और इसका एक इजी एग्जांपल है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आई कम इन और सर। अब देखो इसमें कौन यहाँ सर है, सर से फॉर्मल परमिशन ली जाती है, न कि इनफॉर्मल, ठीक है, अपन से बड़े हैं। तो यहाँ पर कौन सा, देखो यहाँ कौन सा भाव है, इसमें इसमें फॉर्मल है, फॉर्मल परमिशन है। अब फॉर्मल परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए मैं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैं जो है वो इसको व्यक्त करता है। इस वीडियो में इतना ही, आगे जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।